नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां जिला कल्याण विभाग की ओर से जमुआ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हरला पंचायत में एक अधूरे पड़े निर्माणाधीन छात्रावास का मामला प्रकाश में आया। बताया गया कि हरला गांव में लगने वाली साप्ताहिक हाट बाजार से कुछ दूरी पर निर्माणाधीन छात्रावास का काम पिछले 19 वर्षों से पूरा नहीं किया गया। बताया जाता है कि ये छात्रावास अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय प्रतापपुर के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, जिसकी प्राकलित राशि लगभग 32 लाख लागत से लगभग 35 कमरों और लंच हॉल के साथ हर प्रकार की सुविधाओं से लैस छात्रावास का निर्माण 2004-05 में शुरू किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक 19 साल बीत जाने के बाद भी छात्रावास अधूरा पड़ा हुआ है। संवेदक ने निर्धारित नक्शे के अनुसार 2 मंजिला भवन की छत की ढलाई तो कर दी, लेकिन प्लास्टर, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, रंग रोगन कार्य अब तक पूरा नहीं किया गया है। नमस्कार। आज गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड अंतर्गत हम लोग हरला पंचायत में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 18 से 20 साल पुराना एक भवन हम लोगों को देखने को मिला है। और इस भवन के बारे में बताया जा रहा है कि यह भवन एक छात्रावास का निर्माण यहाँ पे कराया जा रहा था। ये SC/ST छात्रों के लिए बनाया जा रहा था और काफी विशाल है। हम लोग इसके अंदर तक हम लोग भ्रमण करके आए हैं और इसमें 2 मंजिला इस भवन में ऊपर में 22 कमरे हैं, एक लॉन है और नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे भोजन वगैरह करने के लिए एक बड़ा सा हॉल बनाया गया है और साथ में किचन वगैरह है और नीचे में भी कुछ बच्चों के लिए हॉस्टल का रूम का सुविधा दिया गया है। साथ में हर तरह का सुविधा है, जैसे लेटरिन, बाथरूम। लेकिन पता नहीं ये विभागीय किन कारणों से इस भवन का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। न ही यहाँ पे खिड़की दरवाजे लगाए गए हैं, न यहाँ पे वायरिंग हुई है और किसी भी प्रकार का कोई भी चीज नहीं हुआ है। बल्कि इसके आसपास, छात्रावास के आसपास इतनी सारी झाड़ियां और कटीले पेड़ पौधे उग गए हैं कि यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि ये कोई छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। दूसरी चीज, बाहर में एक हैंडपंप के लिए बोरिंग भी कराया गया था, हैंडपंप लगाया भी गया था, हैंडपंप की चोरी हो गई है और बोरिंग की स्थिति ऐसी है कि उसमें कचड़े डाल दिए गए हैं। बोरिंग जो है वो कचड़े से भर गया है, मतलब बोरिंग अब बिल्कुल खत्म हो गया है, अब उससे पानी नहीं निकाला जा सकता। तो ये विभाग की लापरवाही है या जमुआ प्रशासन की तरफ से ये देखरेख में किसी तरह का गड़बड़ी हुआ है। तो इन सब बातों को अब हम लोग और अच्छे तरह से अगर जानना चाहें तो कुछ यहाँ पे ग्रामीण कुछ युवक हैं, यहाँ हम लोगों के साथ खड़े हैं, तो हम लोग इन लोगों से बात करते देखते हैं इन लोग हम लोगों को क्या बताते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार यादव है और मैं सबसे पहले सी न्यूज भारत में आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। और आप देख ही लिए दृश्य कैसी है। सो देखिए, ये जो हमको लग रहा है कि 2004 से ही बनना स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये बन के रेडी नहीं हो पाया है। देखिए, अभी बन गया है, इसका छत ढलाई भी हो गया है और ना खिड़की का कोई ग्रिल वगैरह लगा है, ना कोई और कुछ लगा है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पे हो जाता तो बहुत अच्छी रहता हमारे CST कास्ट के लिए। देखिए, कल्याण विभाग से देखिए बना हुआ था ये। और हमारे जितने भी देखिए हरिजन स्कूल है एक ठो, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। यहाँ से देखिए उसका रात में दृश्य जाकर के देखिएगा, बहुत सुविधा है, मतलब बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा। वो सुविधा अगर यहाँ भी अगर मिल जाता है तो हमारे जितने गरीब गुरुआ हैं वो सब हमारे अच्छे से यहाँ रह पाते हैं, पढ़ मतलब पाते इस हैं। प्रखंड के अंदर पहले से एक आदिवासी छात्रावास चल रहा है। हाँ, अगर ये भी छात्रावास कंप्लीट हो जाता तो यहाँ के आदिवासी छात्रों के लिए और ज्यादा सुविधा हो बहुत जाती। सुविधा हो जाता है। आप एक बात बताएंगे, इस भवन का शिलान्यास किनके द्वारा कराया गया था, आपको कुछ जानकारी है? वो तो हमको उतना जानकारी नहीं है उस मतलब। अच्छा, इस भवन के निर्माण में जिस टाइम हो रहा था उस टाइम छोटे थे तो नहीं बता सकते हैं उतना। जी, चलिए कोई बात नहीं है। आप एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस भवन का निर्माण में संवेदक कौन थे, ये आपको जानकारी है?
सर तो उतना तो हम नहीं बता सकते, नहीं पता था क्योंकि उस टाइम बोल रहे ना 2004 से जी, ही बनना स्टार्ट हुआ जी, था। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी हाँ, कि ये काफी पुराना है, लगभग 18 से 20 साल, और मेरे हिसाब से लग रहा है कि शायद आपका उम्र भी उतना ही हो रहा उतना ही होगा। रहा, ठीक सही है, बोले। तो हम ये यहाँ के ग्रामीण कुछ युवक हैं जिन्होंने हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां बताई है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आजू बाजू कुछ मतलब बगल में ही अगर हम लोग देखें तो हॉस्टल के ठीक पीछे में 3 डोभा का भी निर्माण करा दिया गया है, जो कि यहाँ पे हॉस्टल के नजर से अगर देखें तो यहाँ पे डोभा का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये साफ झलक रहा है कि यहाँ पे लापरवाही और सरकारी फंड का दुरुपयोग यहाँ पे साफ दिख रहा है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। देखा जाए तो भवन का निर्माण कार्य शुरू से ही गुणवत्ता को लेकर चर्चा में हो रहा है। कई बार ग्रामीणों और जनप्रतिनिधि के निरीक्षण में छात्रावास की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे। वरीय अधिकारी तक शिकायत भी पहुंची। जांच के लिए गठित टीम निर्माण स्थल पर भी पहुंची। इसके बावजूद ठेकेदार की मनमानी का सिलसिला जारी रहा, जिसका परिणाम ये रहा कि 19 साल बीत जाने के बाद भी इस छात्रावास का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।